नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एकादश पाठ वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा के बारे में बताएंगे कि एक बूढ़ा बाघ लोभ से वशीभूत किसी पथिक को, किसी राही को जो है अपने वश में कैसे कर लेता है, उसके बारे में ये कथा बताएंगे। तो है ये वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा। तो इसमें जो है प्रारंभ में है इसका कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है इत्यादि है। कहता है अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, हितोपदेश मतलब हितोपदेश में बालका नाम मतलब बालकों के, लड़कों के, मनोरंजनाय मतलब मनोरंजन के लिए। तो हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कथा, नाना कथा मतलब अनेक कथा पशु पक्षी से संबंधित सुनाया गया है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति की शिक्षा के लिए अनेक कथा पशु पक्षी से संबंधित सुनाया गया है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटिता। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है, बताया गया है। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षी कथा के मूल्य मानवों के शिक्षा के लिए है या होता है, ऐसा इस प्रकार के कथा से जाना जाता है। पशु पक्षी कथा के मूल्य से मानवों को शिक्षा देने के लिए होता है, ऐसा इस प्रकार के कथा से प्राप्त होता है कि मानव को किस तरह से शिक्षा मिलता है। तो मानव को जो शिक्षा देने के लिए जो है तो वह पशु पक्षी से संबंधित कथा को कहा जाता है, ताकि जो है मानव भी उस कथा से ज्ञान प्राप्त कर सके। मूल अर्थ ये है। आगे है कश्चित वृद्ध व्याघ्र अस्नाता कुश हस्त सरस तीरे ब्रूते। कोई वृद्ध बाघ, कश्चित मतलब कोई, वृद्ध व्याघ्र मतलब बूढ़ा बाघ। कोई बूढ़ा बाघ स्नाता मतलब स्नान करके, कुश हस्ता सरस तीरे ब्रूते, हाथ में कुश लेकर के नदी के किनारे बोल रहा था, भो भो पंथा हे पथिक। अब कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर के सरस तीरे मतलब नदी के किनारे बोल रहा था, भो भो पंथा हे पथिक। इदम सुवर्ण कंकनम गृह्यताम। यह सोने का कंगन ले लो, इस सोने के कंगन को ग्रहण कर लो, ले लो। अर्थात बूढ़ा बाघ जो है हाथ दिखा करके कह रहा है, या अपने में कोई पथिक रास्ते से जाता है तो वह बोलता है कि इस सोने के कंगन को ले लो। ततो लोभा कृष्णेन केन चित्त पांथेन आलोचित। तो लोभ से आकृष्ट कोई पथिक उसकी बात में आ गया। ठीक है, ततो लोभा कृष्ण मतलब तो लोभ से आकृष्ट कोई पथिक उसकी बात में आ गया। भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ऐसा होता है। ठीक है, भाग्येन एतत् संभवति मतलब भाग्य से ऐसा होता है। तो क्वचिन आत्म संदेह प्रवृत्तिर्नो विधेया। तो इसमें कोई आत्मसंदेह है क्या? वो अपने आप में मन में कह रहा है कि ये बूढ़ा बाघ जो है सोने का कंगन दे रहा है, तो इसमें कोई बात है क्या? यथा क्योंकि अनिष्टादि इष्ट लाभे अपि नो गतिर जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृतवे। अब उसके बारे में जो है ये मन ही मन जो सोचा कि क्या ये बूढ़ा बाघ जो बोल रहा है, क्या ये भाग्य से ऐसा संभव है कि सोने का कंगन जो है बूढ़ा बाघ दे रहा है, तो इसमें क्या आत्मसंदेह है? तो ऐसा में लेकिन वह मन ही मन अब क्या सोचता है कि अनिष्टादि इष्ट लाभ है, अभी जहाँ अनिष्ट होने वाला है, ठीक है,
इष्ट लाभ होने पर भी, मतलब अच्छाई से लाभ होने पर भी नो गतिर जायते शुभा, शुभ गति नहीं होती है। ठीक है, अनिष्ट से इष्ट लाभ होने पर भी अच्छी गति नहीं होती है। यत्रास्ते, जहाँ की विष संसर्गो अमृतम, अमृत और विष का संसर्ग रहने पर भी तदपि मृतवे, मृत्यु फिर भी संभव है। अब जैसे अमृत से आदमी जिंदा होता है, जीवित रहता है, कभी मरता नहीं है। कहते हैं कि अमृत पी लिया था बहुत दिन तक जीवित रहा। मृतवे मतलब मृत्यु कर। तो अब कहता है कि जहाँ विष और अमृत दोनों का मिलन है तो वहाँ जो है अमृत और विष दोनों को पीने से तो मृत्यु ही संभव है। जबकि अमृत पीने से जो है वह अमर हो सकता है, लेकिन अमर होता नहीं हो तो मृत्यु ही है। इसीलिए मन ही मन सोचता है कि वो अनिष्ट से इष्ट लाभ होने पर भी अच्छी गति नहीं होती है, क्योंकि अमृत और विष के संसर्ग रहने पर भी मृत्यु निश्चित ही है, संभव ही है। आगे है, किंतु सर्वत्रार्थर्जने प्रवृत्ति संदेह एव, लेकिन सब जगह जो है अर्थ धन अर्जन करने में संदेह ही है। सभी जगह जो है, किंतु जो है सभी जगह धन प्राप्त करने में जो है वह संदेह ही है। तद निरूपयामी तावत, तो मैं इसको निरूपण करता हूँ, इसको देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, वह अब स्पष्ट रूप में बोलता है। इतना तो वह मन ही मन सोचा कि ये बूढ़ा बाघ जो है सोने का कंगन दे रहा है, इसमें क्या सोचना विचारना है, ये सब तो भाग्य से ही ऐसा मिलता है। अब वह प्रकाश में बोलता है, मतलब बूढ़ा बाघ को बोलता है। कौन? पथिक। कुत्र तब कंकनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? ये प्रश्न किया कि ये जो कह रहे हो कि यह सोने का कंगन ले लो, तो तुम्हारा ये कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ फैला करके दिखाता है। अर्थात तो जहाँ वह हाथ में, जिस हाथ में था वह हाथ को फैला करके वह दिखाता है। कौन? ये कंगन दिखाता है। पंथो अवदत, पथिक ने बोला, ठीक है, कथम मारात्मके तो ये विश्वास है, कैसे तुम जैसे मारने वाले पर विश्वास करें, तुम जैसे मारने वाले पर कैसे विश्वास करें? तो व्याघ्र उवाच, बाघ ने बोला, शृणु रे पंथ, सुनो रे पथिक। क्या कहा? सुनो रे पथिक, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वितः आसम। प्रागेव मतलब पहले, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में मैं बहुत ही दुराचारी था। ठीक है, प्रागेव मतलब क्या? पहले, अर्थात मैं जब युवा अवस्था में था तो उस समय जो है मैं बहुत ही क्या था? दुराचारी था। अनेक गौ मानुषा नाम बधान में पुत्रा पत्नी, तो अनेक गौ मानुषा नाम बधान में पुत्रा मृता दाराश्च, अनेक गौ मानुषा नाम, ठीक है, अनेक गायों और मनुष्यों को बधान मारने से में पुत्रा, मेरे पुत्र मृता मारे गए, मर गए, दाराश्च और पत्नी। ठीक है, अर्थात जब मैं युवावस्था में था तो बहुत ही दुराचारी था, बहुत दुराचार करता था। अनेक गाय और मनुष्यों को वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी मर गए। वंशहीनश्च अहम्, मैं वंशहीन हो गया हूँ। ये बूढ़ा बाघ क्या कर रहा है कि मैं वंशविहीन हो गया हूँ। ततः केनचित् धार्मिकेन अहम् आदिष्ट, तो उसके बाद किसी धार्मिक के द्वारा मुझे उपदेश मिला। तो क्या मिला? किसी धार्मिक के द्वारा मुझे उपदेश मिला था। किसी धार्मिक ने हमें क्या कहा? दान धर्मादिकम चलतु भवान, आप जो है दान धर्म इत्यादि कीजिए। आप क्या कीजिए? दान धर्म इत्यादि कीजिए। तद उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम नो विश्वास भूमि। तद उपदेशात, उसी के उपदेश अर्थात उस धार्मिक के उपदेश से, इदानीम इस समय, अहम मैं, उसके उपदेश से इस समय में स्नानशीलो, स्नानशील होकर के, स्नान करके, दाता देने वाला, वृद्धो बूढ़ा, गलित नख दंतो, नख और दांत दोनों गल गए हैं। ठीक है, मतलब नख और दांत गले हुए, मतलब छीन होते हुए, अब तो ना तो नख है और ना तो दांत है। कथम नो विश्वास भूमि, तो मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ। अर्थात जब वो पथिक ने कहा था कि तुम जैसे मारने वाले पर कैसे विश्वास करें, तो ये विश्वास दिलाने के लिए कहा कि जब जो मैं युवावस्था में था तो उस समय बहुत दुराचारी था, अनेक गाय और मनुष्यों को वध करने से मेरे पुत्र और पत्नी मर गए। तो किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया कि दान धर्म इत्यादि आप कीजिए, तो उसी के उपदेश से मैं इस समय स्नानशील होकर के, देने वाला, नख और दांत गले हुए, बूढ़े, मैं कैसे नहीं विश्वास के योग्य हूँ। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैं और मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। मेरे द्वारा क्या किया गया है? धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। शृणु, सुनो। अब उस पथिक को कह रहा है कि मेरे द्वारा जो है धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो। दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छस ईश्वरे धनम व्याधि तस्यौषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। कहता है कि
दरिद्रान भर कौंतेया, हे कुंती पुत्र। कौंतेया मतलब हे कुंती पुत्र। अब वहाँ संबोधन का चिन्ह है तो क्या कहेंगे, कौंतेया संबोधन का चिन्ह है तो हे कुंती पुत्र दरिद्रान भर, अर्थात वहाँ कह रहे हैं महाभारत में कि दरिद्रान भर कौंतेया, हे कुंती पुत्र दरिद्रान भर, दरिद्रों को दो भरो। भर मतलब क्या, दो, भरो। दरिद्रों को अर्थात जो गरीब है, निस्सहाय है, उसको दान दो। ये दान के बारे में कह रहा है। माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, मत धनवानों को धन दो। ठीक है, मत धनवानों को धन दो। माँ मतलब मत, प्रयच्छ मतलब दो, ईश्वरे मतलब क्या, धनवान। ईश्वर मतलब ईश्वर, भगवान नहीं। ईश्वर का मतलब क्या है यहाँ, धनवान। तो कहता है कि माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, मत धनवानों को धन दो। व्याधि तस्यौषधम पथ्यम, व्याधि तस्यौषधम पथ्यम मतलब व्याधि मतलब रोगी के लिए दवाई है। ठीक है, जो रोगी आदमी है उसके लिए दवाई है। निरुजस्य किम औषधि, और जो निरोग है उसके लिए औषधि क्या है, कुछ नहीं। तो जिस तरह से निरोग के लिए, जो रोगी नहीं है उसके लिए दवाई बेकार है, उसी तरह जो है धनवानों को धन देने से वह धन बेकार है। कहने का अर्थ तात्पर्य ये है। कहता है अन्यंच, और दूसरा क्या कहा है, दातव्यम इति यद दानम दियेत अनुपकारिणे देशे काले चौपात्रे चौथा दानम सात्विकम विदुह। अब विदुह मतलब क्या, विदुह। अब ये विदुर कहा गया, क्या कहा गया है कि विदुर क्या बोलते हैं कि दातव्यम इति यद दानम, देना चाहिए ऐसा दान। ठीक है ना, दातव्यम इति यद दानम, देना चाहिए ऐसा दान। यद दानम दियते अनुपकारिणे, जो देने से उसके लिए उपकारी हो, अनुपकारी नहीं हो। ठीक है, देना चाहिए ऐसा दान जो दान देने से उपकारी हो, अनुपकारी हो। मतलब क्या, उस दान का वह उपयोग कर सके। ऐसा नहीं कि दान दिया भिखारी है उसको हवाई जहाज दिया जाएगा, तो वह तो है अनुपकारी हो गया, उपकारी नहीं हुआ। इसीलिए क्या कहता है कि देना चाहिए ऐसा दान जो देने से उपकारी हो, अनुपकारी ना हो। देशे काले चौपात्रे चौ, वैसे देश में, वैसे समय में, वैसे व्यक्ति के लिए, वैसे पात्र के लिए वह दान अच्छा दान कहला गया है। वह दान क्या कहलाया है, अच्छा दान कहलाया गया है कि जिसको दान देने से वह जो है परिस्थिति आने पर उस देश में वह काम कर सके, समय आने पर काम कर सके। और वैसे व्यक्ति के लिए वह दान जो दान काम आ सके, वही दान जो है सात्विक दान कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छा दान कहा गया है। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहान, तो इस सरसी मतलब क्या हो गया, नदी में। तो इस नदी में, तदत्र मतलब क्या, तत्र, तो यहाँ सरसी नदी में स्नात्वा स्नान करके सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, सोने का कंगन ग्रहण कर लो। तो यहाँ नदी में स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। ततो यावत असौ तद वचः प्रतीतो लोभात् सरा स्नातुम प्रविशति, उसके बाद ततो यावत असो, उसके बाद ज्यों ही वे तद वचः, उसकी वाणी को सुन करके प्रसन्न होकर के, उसकी वाणी से अर्थात बूढ़े बाग की वाणी से प्रसन्न होकर के, लोभासरा लोभ से आकृष्ट होकर के स्नातुम प्रविशति, स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावत महापंके निमग्न पलायितुम च अक्षम, तो वह जो है जो ही वह प्रवेश किया त्यों ही महापंके, बहुत बड़े गड्ढे में, बहुत अधिक कीचड़ में निमग्न डूब गया। पलायितुम च अक्षम, और भागने में असमर्थ हो गया। जो ही उसके वाणी को सुन करके प्रसन्न होकर के लोभ से आकृष्ट स्नान करने के लिए प्रवेश किया, त्यों ही वह जो है बहुत अधिक कीचड़ में डूब गया और वह भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अभवत्, पंख मतलब क्या, कीचड़, कीचड़ में गिरे हुए देख करके बाघ ने बोला, आहा हाँ, महापंके पतितो असि, अरे पंख में गिर गए अर्थात बहुत अधिक कीचड़ में गिर गए हो। पतितो असि मतलब क्या, गिर गए हो, आहा बहुत अधिक कीचड़ में गिर गए हो। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए, अतः मतलब इसलिए, त्वाम मतलब तुमको, अहम मतलब मैं, उत्थापयामि मतलब निकालता हूँ, इसलिए मैं तुमको निकालता हूँ। तुम तो बहुत बड़े गड्ढे में गिर गए हो, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, निकालता हूँ। इति उक्त्वा शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण धीरितः, इति उक्त्वा, ऐसा बोल करके धीरे धीरे उसके समीप जा करके, अब तो वो पथिक जो है कीचड़ में फंस गया, भाग नहीं सका, तो वह जो है अब ऐसा बोल करके बूढ़ा बाघ जो है धीरे धीरे उसके समीप में चला गया। तेन व्याघ्रेण धीरितः, और उस बाघ के द्वारा घिर गया। ठीक है, फंस गया, अब तो उसको बाघ खाएगा ही। सह पंथो अचिंतयत, वह पथिक ने सोचा, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम मिव क्रिया दुर्भगावरण प्रायो ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। क्या कहता है, अवसेन्द्रिय चित्तानाम, जिसकी इंद्रिय अपने बस में नहीं है, जिसकी इंद्रिय अपने बस में नहीं है, हस्ति स्नानम मिव क्रिया, उसके द्वारा किया गया काम हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी को स्नान कर देंगे, स्नान करते करते ही जो है लगेगा स्नान किया है, और थोड़ी देर के बाद उसका शरीर सूखेगा तो पूर्व की भांति हो जाता है, तो लगता ही नहीं कि वह स्नान किया है। इसीलिए कहता है कि जिसकी इंद्रिय जो है, जिसका मन
अशांत है, जिसका चित्त जो है अपने बस में नहीं है, उसके द्वारा किया गया काम भी हाथी के स्नान के समान है। दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारा क्रिया विनाम। दुर्भगा दुर्भाग्य वालों के लिए जो है ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार के समान है। इति चिंतयंत एव असो व्याघ्रेण व्यापादिता खादितस्व। इस प्रकार जो है वह सोचते रह गया और बाघ के द्वारा वह खा लिया गया। अतः उच्यते इसलिए कहा गया है कंकणस्य तु लोभेन, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। कंगन के लोभ में, कंकणस्य लोभेन मतलब क्या, कंकणस्य तु लोभेन, कंगन के लोभ में मग्न, मग्न, कंगन के लोभ में मग्न पंकेषु दुस्तर, वह महा कीचड़ में फंसे हुए वृद्ध व्याघ्रेण सांप्रतम, वर्तमान में जो है बूढ़े बाघ के द्वारा पथिक जो है जैसे मारा गया। कंगन के लोभ में मग्न वह कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा वह पथिक मारा गया। ठीक है, अब ये जो है अध्याय समाप्त हुआ। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे ताकि पुनः आगे का जो अध्याय हम आपको प्रस्तुत करेंगे वो आपको जानकारी मिल सके। इसके बाद जो है बहुत जल्द ही जो है अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर को प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।